हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आज हम इसका वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी होता क्या है। When a single wave of definite wavelength travels in a medium, its velocity of propagation in the medium is called wave velocity. जब कोई सिंगल वेव जिसकी डेफिनेट वेवलेंथ होती है वो ट्रैवल करती है किसी मीडियम में, तो जो उसका वेलोसिटी प्रोपोगेशन होता है मीडियम में, उसे हम वेव वेलोसिटी कहते हैं और या फिर फेज वेलोसिटी भी कहते हैं। इफ़ however a number of waves of different wavelengths are moving with different velocities in medium, then the observed velocity is the velocity of the wave packet or a wave group formed by the waves. This is called group velocity. लेकिन ग्रुप वेलोसिटी में क्या होता है, यहाँ पर सिंगल वेव नहीं होती है, यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स होती हैं जिनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं और वो डिफरेंट वेलोसिटीज़ में मूव कर रही होती है किसी मीडियम में। तो जो ऑब्जर्व वेलोसिटी होती है वो एक वेव पैकेट या फिर वेव ग्रुप की तरह हमें ऑब्जर्व होती है, इसीलिए इसका नाम ग्रुप वेलोसिटी है। एंड इज़ लेस देन द वेव वेलोसिटी, लेकिन ये वेव वेलोसिटीज से कम होती हैं। देखिए जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये सिंगल वेव के लिए है और ये मोर देन वन के लिए। इन ऑर्डर टू कंप्लीट ग्रुप वेलोसिटी, लेट अस कंसिडर अ ग्रुप फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज। इसने बोला है कि अगर ग्रुप वेलोसिटी को कंसिडर करना है तो हम ये देखते हैं कि दो वेव्स हैं जिसका सेम एम्पलीट्यूड है लेकिन स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है। तो हमने y1 को क्या लिख दिया, a साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ पे k वेव नंबर है 2 पाई अपॉन लैम्डा, और y2 जो है a साइन, मतलब थोड़ा सा अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज हो रही है तो इसलिए डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू और k प्लस डी के हो जा रहा है y2 के लिए। ठीक है, w हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है जिसको 2 पाई म्यू लेते हैं। ये देखिए द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, जो हमारी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी वो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 दोनों का सम होगा। तो क्या होगा, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को और प्लस a साइन ओमेगा प्लस डी ओमेगा टी माइनस के प्लस डी के एक्स हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो रहा है, a अगर हम कॉमन ले ले तो साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला बन रहा है, जिसे 2 साइन a प्लस b बाय 2 कॉस a माइनस b बाय 2 कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमने टी वाले जो टर्म थे दोनों को, ये देखिए टी वाले जो टर्म थे दोनों को यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू बाई टी डी डब्ल्यू बाई 2 इंटू टी माइनस एक्स वाले टर्म साथ में ले लिए तो k प्लस डी के अपॉन 2 एक्स बन गया। और कॉस के लिए ये वाला टर्म और ओमेगा टी वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, बस डी डब्ल्यू टी और डी के एक्स वाला टर्म बन रहा है, क्योंकि a माइनस बी होता है इसलिए जो टर्म कट रहे थे वो कट गए और ये बचा। अब हमारा डी डब्ल्यू और डी के जो है बहुत स्मॉल यूनिट्स हैं, तो उसे हम अप्रॉक्सीमेटली क्या ले लेते हैं, डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू 2 को ओमेगा के अप्रॉक्स ले लेते हैं और इसको के। तो हमारी इक्वेशन कैसी बन जाएगी, अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा डब्ल्यू और इसकी जगह पे के। हमने वही करा, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, हमारी ये इक्वेशन बन गई 2a कॉस डी डब्ल्यू अपॉन 2 टी माइनस डी के अपॉन 2 एक्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब जो साइन फैक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है wave of same frequency omega and same wave propagation constant k as one of the component waves having velocity v equals to w upon k। जो साइन फैक्टर है यानी कि जो ये वाला फैक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी सेम फ्रीक्वेंसी है और सेम वेव प्रोपोगेट कर रही है कांस्टेंट के पर, तो इनका जो ये एक कंपोनेंट की तरह हम इसको लेंगे, एक कंपोनेंट है जैसे, तो v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, द कोसाइन फैक्टर, जो कोसाइन फैक्टर है वो दिखा रहा है कि जो हमारा x और t है वो स्लोली वेरी करना है, यानी कि उसका जो फंक्शन है x और t का वो स्लोली अलग हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसका जो मॉड्यूलेट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, जिसकी वजह से जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो मॉड्यूलेट हो रहा है, मतलब कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा ग्रुप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या होगा ग्रुप वेलोसिटी होगी ये। तो ग्रुप वेलोसिटी एज सीन फ्रॉम इट्स फॉर्म इज u इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी के, क्योंकि स्लाइटली चेंज हो रहा है तो डेरिवेटिव निकल जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी, ये ग्रुप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा। टू ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी u एंड वेव वेलोसिटी v, वे पुट k इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। k क्या होता है, k को हमने 2 पाई अपॉन लैम्डा लेंगे यहाँ पर, तो v इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी के, v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन के होता है, तो w क्या हो जाएगा के वी, u जो होता है डी डब्ल्यू अपॉन डी के, डब्ल्यू की जगह पे के वी रखा,
इसका डेरिवेटिव निकाला तो v प्लस के डी वी अपॉन डी के बचा। के की जगह पे हर जगह 2 बाय लैम्डा रखेंगे, ठीक है। तो हमने के वाले टर्म को डी के में कन्वर्ट करा क्योंकि हमें डी के की वैल्यू चाहिए। हमने डी के को डेरिवेटिव कर दिया तो -2 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा बचेगा। सो हमारी जो u की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे डी के की वैल्यू रख देंगे, u इक्वस टू v माइनस लैम्डा डी वी अपॉन डी लैम्डा। अब हमारा जो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होता है, जहाँ पर वाइट लाइट अगर दी जाए तो वाइट लाइट ही वापस देगी, तो वो क्या होगा, वहाँ पर डी वी अपॉन डी लैम्डा जो होता है वो 0 हो जाता है। अगर ये पार्ट 0 हो गया, ये याद रखना कि जब आप ये लिखोगे तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, फ्रॉम नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, तो u इक्वस टू वी हो जाएगा, यानी कि ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फेज वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन की ग्रुप वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी को इक्वल करें। इसी से रिलेटेड एक और पार्ट है इसका जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बना है ये। वी नो दैट द फेज वेलोसिटी और द वेलोसिटी ऑफ द वेव डी ब्रॉगली एसोसिएटेड विद द मैटर इज गिवन बाय Vp इक्वस टू सी स्क्वायर अपॉन वी। वहाँ पर हमने v लिया था फेज वेलोसिटी को, यहाँ पर Vp लिया गया। अगर दोनों डेरिवेशन एक ही क्वेश्चन में आते हैं तो दोनों की वैल्यूज़ जो होंगी सेम लिखना है, यानी कि वहाँ पर अगर आपने फेज वेलोसिटी Vp लिखा है तो यहाँ पे भी, अगर वहाँ v लिखा है तो यहाँ पर भी v लिखना। अब ये जो Vp इक्वस टू सी स्क्वायर अपॉन वी है वो कैसे आया देखते हैं। म्यू इक्वस टू ई अपॉन एच होता है, और यहाँ से आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन जो होता है E इक्वस टू MC स्क्वायर होता है। हमने E की जगह MC स्क्वायर रखा। अब जो यहाँ पर न्यू है वो U के इक्वल है फेज वेलोसिटी इज इक्वस टू ग्रुप वेलोसिटी, तो ग्रुप वेलोसिटी की जगह हमने MC स्क्वायर, H की जगह पे हमने इसको क्या करा H अपॉन mv, यानी कि डी ब्रॉगली वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी u इज गिवन बाय u इक्वल्स टू MC स्क्वायर अपॉन h इंटू h अपॉन mv कर दिया। यहाँ से m कैंसिल हो गए और v h भी कैंसिल हो गया, बचा क्या c स्क्वायर अपॉन v। यहाँ से हमारा u इक्वल्स टू c स्क्वायर अपॉन v आया। अब u की जगह पे हम v भी रख सकते हैं क्योंकि फेज वेलोसिटी है, तो ये रहा आपका u इक्वल्स टू Vp इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन वी। यहाँ पे v जो है वेलोसिटी ऑफ मैटर पार्टिकल है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। हमें पता है कि ग्रुप वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, जहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंट वेव्स जो होती हैं डिफरेंट वेलोसिटीज से किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है, तो वो एक वेव पैकेट के फॉर्म में होती हैं। और फेज वेलोसिटी में कोई सिंगल वेव जो होती है वो ट्रैवल करती है किसी मीडियम में, तो वो फेज वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। और वी जी इक्वल्स टू वी हो जाएगा, v इज़ अगेन द वेलोसिटी ऑफ मैटर पार्टिकल, तो देयरफॉर हमने ग्रुप वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी जो है दोनों को इंटू करके सी स्क्वायर अपॉन वी इंटू वी कर दिया, v से v कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर आ गया। तो ग्रुप वेलोसिटी इज इंटू फेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर हो गया, यानी कि वी जी इंटू वी पी इज इक्वल्स टू सी का स्क्वायर हो गया। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने अगर दोनों रिलेशन एक में पूछा गया है तो आपको फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यूज़ एक जैसी रखनी होगी, क्योंकि अगर डिफरेंट रखी तो वहाँ पर दोनों की चीज़ें अलग हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे आप Vp दिखा रहे हो और यहाँ पे V दिखा रहे हो, और वहाँ पे फेज वेलोसिटी अलग हो रही है और यहाँ पे फेज वेलोसिटी अलग हो रही है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना बस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन मतलब बना हुआ है ये, तो इनको अच्छे से पढ़ना और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना चैनल को, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।